स्वास्थ्य मंत्री का ये मानना है कि अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण होने के कारण इस आपदा में काफी नुकसान हुआ है। बिना सोचे समझे किए गए निर्माण, जिसके चलते आज हिमाचल के लोग भुगत रहे हैं। संवाददाता अनुराग शर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल से खास बातचीत की है, आप ही सुनिए। हिमाचल में हुए नुकसान पर सड़कों का नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा एनएचएआई की कुछ कमियां रही हैं जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। और इस वक्त हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश। शांडिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शांडिल जी, सबसे बड़ी बात कि हम पहले भी यहाँ आए थे और पहले भी इस समस्या को हम डिस्कस कर चुके हैं। एआरएफ जो है वो यहाँ पे काम कर रही है, परंतु सुनने में ऐसा आ रहा है कि एआरएफ जो है इस बात को डिनाई कर रही है कि अब हम ये वाली जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं करेंगे। तो क्या सरकार इनके ऊपर कोई कार्रवाई करने वाली है? नहीं, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले डेब्रीज हटाएंगे जी, उसके बाद ये उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी अपनाएंगे जो हमारे टनल रोड टनल के पास हुई थी जी, दुर्घटना और वो हुआ था, और ये प्रॉपर तरीके से हटाएंगे। जी, सारी डेब्रीज को निकालने के बाद एक हल्का सा रास्ता बन जाएगा शुरू में, जी, और उसके बाद इसका निर्माण कार्य आरंभ करेंगे। चीफ इंजीनियर ने मेरे को समझा दिया था कल भी, जी, और मैं इसीलिए ग्राउंड पे आया हूँ। जी, लोगों की बहुत समस्या है, नीचे कोई 12 गाड़ियाँ खड़ी है। जी, फसल की चीजें को निकालने की बड़ी मुश्किल होती है, उत्पाद बाहर कैसे लाएं, जी, कोई मरीज हो जाए गांव में तब मुसीबत है। जी, तो लोगों की समस्याओं को समझते हुए जी, एसडीएम साहब दोनों, हमारे एसडीएम सोलन और एसडीएम कंडाघाट, दोनों यहाँ पे तैनात थे उस दिन भी, आज भी हैं। जी, और मुझे पूर्ण आशा है कि शीघ्र ये काम शुरू हो जाएगा जी। और ये बिल्कुल ठीक ठाक पटरी पे आएगा, प्रॉपर काम बनेगा। क्योंकि शांडिल जी, अभी भी जो टेम्परेरी अरेंजमेंट्स है, अगर आप देख रहे होंगे, खड़ी है। जी, फसल की चीजें को निकालने की बड़ी मुश्किल होती है, उत्पाद बाहर कैसे लाएं, जी, कोई मरीज हो जाए गांव में तब मुसीबत है। जी, तो लोगों की समस्याओं को समझते हुए जी, एसडीएम साहब दोनों, हमारे एसडीएम सोलन और एसडीएम कंडाघाट, दोनों यहाँ पे तैनात थे उस दिन भी, आज भी हैं। अच्छा। शांडिल जी, एक और अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से हिमाचल में इस आपदा से निकला है, तो इसके लिए सरकार क्या अन्य कदम जो है वो उठा रही है जिससे लोगों को राहत मिल सके? आपने देखा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी, जो स्वयं फ्रंट फुट पे रहते हैं और जी, पूरे आपदा के समय पे रहे, जी, पूरे मंत्रियों को, विधायकों को, सभी जितने हमारे अधिकारी हैं और सभी जो तंत्र है जी, हमारे शासन का, प्रशासन का, उन सबको, डीसी साहब, हमारे एसडीएम साहब, जी, बीडीओ, एवरीबॉडी इज ऑन द ग्राउंड। जी, और मैं समझता हूँ कि जो आगे का हमारा रूप है जी, वो देखिए, आपने देखा होगा किसी को सिलेंडर, किसी को खाने की सुविधा, वो जी। सब चीजें सीएम साहब ने ऑलमोस्ट 1 महीने पहले दे दी हैं। हालांकि सुखविंदर सुक्खू, उनके सारे आला अधिकारी, मंत्रीगण, सभी विधायक जितने भी हैं वो अपने ग्राउंड्स पर काम कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोगों को अभी तक भी पटड़ी की व्यवस्था, पटड़ी पर आने के लिए अगर ट्रैक पर हम वापस लाना चाहें हिमाचल को, तो अभी वो नहीं आ पा रहा है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे रोड्स को सुचारू रूप से प्रॉपर करना है, क्योंकि आपदा बहुत बड़ी थी, ये बात बिल्कुल तय है। तो आपको क्या लगता है कि कब तक जो है वो इसको हम सुचारू रूप से कर पाएंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है, और आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि ये पूरी की हम 21वीं सदी की एक बहुत से बड़ी आपदा है। जी, सबसे बड़ी आपदा होने के बावजूद इसमें बहुत बड़े चिंतन भी हुआ है, जी, बड़े बड़े हमारे लीडर्स भी आए हैं। कल जी, भी अमृतसर में स्वयं हमारे जो गृह मंत्री थे, जी, स्वयं मौजूद थे, और तब भी ये बात एग्रीगेट की गई बाय आवर ऑनरेबल सीएम। और ऑनरेबल सीएम हर जगह पे बोलते भी रहे हैं, और बहुत से चीज़ों को लाया भी गया है। और जो बड़े विद्वान लोग हैं वो सभी लोग समझते हैं कि भाई कितनी बड़ी आपदा है। जी, उसके बावजूद जहां अगर 12,000 करोड़ का इतना बड़ा नुकसान हो जाए, जी, जहां पे 441 से ज्यादा मृत्यु मौतें हो हो जाए, जाएं, जी, तो ये बहुत बड़ी आपदा है। मैं समझता हूं इतने तो अगर बड़े से बड़े भी युद्ध हो जाएं तब जी, भी इतना बड़े कैजुअल्टी फिगर नहीं कैजुअल्टी नहीं आते। होती। जी, हमने इतने ज्यादा निर्माण कर दिए जी, और बिना मतलब सॉर्ट ऑफ प्लानिंग के निर्माण किए गए हैं। जी, और अब उन निर्माण में से जो ये हम लोगों का ये वाटर ड्रेनेज का सिस्टम का बाहर ना जाना, जी, ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज वे में प्लानिंग से घर ना बनाना, जी। ये भी एक, और सड़कों पर भी यही हुआ। हिमाचल ऑलरेडी 75,000 करोड़ के कर्जे में है, उसके बावजूद जो समस्याएं हैं, इतनी बड़ी आपदा हमारे पास है, 12-15 हजार करोड़ का हमें जो है वो नुकसान हुआ है। साथ में 8 से 9 हजार करोड़ हमें अपने लिए चाहिए, जो पुराने कर्जों को, जिस तरह से मुकेश अग्निहोत्री भी ये बात विधानसभा में कह रहे थे। तो उस तरह से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा केंद्र पर जो है वो इस वक्त बनी हुई है। तो क्या लगता है हमारा कि अभी भी ये प्रेशर रहेगा, बहुत
महोदय, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से बहुत सी समस्याएं अपने आप पटरी पे आ जानी थी। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पार्टीज का आपस का जो एक रहता है कुछ, मेरे को ऐसा लगता है कि आगे से चुनाव आने हैं, अध्यक्षता में ही चलें, क्योंकि आपकी सरकार है भाई, सरकार तो सभी की होती है, और हमने बताया कि आप राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए, तो ये कमी रही है। मैं समझता हूँ, आई होप दे अंडरस्टैंड इट इन फ्यूचर, आई होप। तो आपने देखा कि किस तरह से कहीं ना कहीं जो हिमाचल में अभी भी समस्याएं जो हैं वो बरकरार हैं। हालांकि विधायक, मंत्री सभी जो हैं सुखविंदर सुक्खू ग्राउंड पर हैं। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज।